सभी मेरे फेसबुक मित्रों को सुबह सुबह का प्रणाम नमस्कार और साथ ही मेरे शिक्षक भाई भाई बहनों को भी मेरा सुबह सुबह का सुप्रभात संग प्रणाम। जैसा कि वर्षों से आप मुझे जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते और मीडिया से मैंने स्नातकोत्तर किया है। इस वजह से लेखन शैली में और शिक्षा विभाग में मैं हूँ, इसलिए मुझे लिखने की और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की सदा ही उत्कंठा रहती है, लालसा रहती है और मैं इसे अपने पोस्टों के माध्यम से नित्य जारी करता हूँ, जिसे आप देखते हैं। और जो विद्वत हैं, सही मायनों में जिनकी क्रियाकलाप विद्वानों की तरह है, शिक्षा जो प्राप्त किया, जो सुशिक्षित हैं, जिनके क्रियाकलाप उनकी वाणी भाषा व्यवहार से परिलक्षित होते हैं, वैसे लोग मेरा हृदय से सम्मान करते हैं और मैं उनका भी हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसे लोगों का आप देखते हैं कि मैं लास्ट में बेबाक लिखता हूं। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा मुझे 4 बार स्पष्टीकरण दिया गया। और कल स्थिति ये हो गई कि मेरा वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण देने का जारी किया गया, जबकि हमारे ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दोनों बहुत ही अच्छे हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने वर्षों की मेरी एक समस्या का समाधान किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि यदि मैं उन माता पिता से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, वो आवेदन दे रहा है, बार बार दे रहा है, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन में कभी भी हराम का 1 रुपया न छूता है, न छूने की लालसा या कामना रखता है, वैसा व्यक्ति आखिर उसके लिए 1 रुपया भी मायने रखता है। अगर वो 1 रुपया भी अगर खर्च होता है अनावश्यक, तो उसको काफ़ी चोट पहुंचती है। तो वो अपना आक्रोश आखिर कहाँ व्यक्त करे, वो कहाँ जाए, जब उसकी आवेदन पर समस्याओं का समाधान नहीं होता है। वर्षों से, जब से मैं इस नौकरी में आया तब से देख रहा हूँ कि शिक्षक आंदोलनरत हैं। आखिर जो भी आज समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो किसके द्वारा की गई समस्याएं हैं? शिक्षक स्वयं तो सेवा में आए नहीं है। सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकार की नियमावली के अनुसार आए हुए हैं शिक्षक इस सेवा में। अपने से तो घुस नहीं गए हैं। सरकार ने जो नियमावली बनाई उसके तहत शिक्षक आए हुए हैं, विभाग में जो नॉर्म्स बनाए उसके तहत शिक्षक आए हुए हैं। और जो शिक्षक वर्षों से आए हुए हैं, उन्हीं को आज कनीय कर दिया गया, वरीय होते हुए भी। और वो भी सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ तो घोर अन्याय हुआ। उनकी वरीयता का ध्यान ही नहीं रखा गया। आज वो सबसे कनीय हो गए हैं। मैं बीएड होते हुए भी आज बेसिक ग्रेड की सैलरी पाता हूँ, जबकि मुझे स्नातक ग्रेड का दर्जा 2012 से के पूर्व से ही मिलना चाहिए। बार बार इसके लिए आवेदन दिया गया, अपर मुख्य सचिव महोदय को ईमेल किया गया। इतना सब होने के बावजूद आज सरकार अन्य को तुरंत उनका वेतन दुगुना कर दे रही है। लेकिन हम शिक्षकों को आवेदन देना, हर एक शिक्षक संघ ने आवेदन दिया है, हर एक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया है, और उसके बावजूद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री जी कभी शिक्षक संगठनों के साथ बैठकर वार्ता नहीं किए। क्यों? वो इतने बड़े हैं कि वो वार्ता नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं शिक्षकों के साथ, गुरुओं के साथ। उनको तौहीनी हो रही है बैठने में शिक्षकों गुरुओं के संग, कि बैठकर उनकी समस्याओं को सुन नहीं सकते हैं। वो हमारे अभिभावक हैं, राज्य के प्रधान हैं, उनका फर्ज कर्तव्य बनता है कि शिक्षक के साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने कि आखिर शिक्षक क्यों विद्यालय छोड़ करके हमेशा आंदोलनरत रहते हैं, क्यों आक्रोशित रहते हैं। कुछ तो कारण होगा। 18 साल 19 साल सेवा देने के बावजूद अगर आक्रोशित हैं, तो कुछ तो कारण होगा। तो इसका समाधान है कि दमनात्मक कार्रवाई करें, उनको प्रताड़ित करें, जिन्होंने आपके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सारे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आपके कार्यों को संपादित किया। क्या यही उनके साथ न्याय है? आज मेरा विद्यालय गवाह है, मेरा
परिवेश गवाह है। मैं कई कई पोस्ट मैंने धारण किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में रह करके, उन सभी को मैंने ससमय पूरा किया है और कई मुझे उसके प्रशस्ति पत्र भी मिले हुए हैं। और वैसे शिक्षक के साथ उसका वेतन बंद कर दिया गया, उसके परिवार को भूखमरी के कगार पर ला दिया गया। ये कैसा न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं कि तब मैं सोशल मीडिया पर न लिखूं तो कहां जाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं न्यायालय में जाऊं, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जब ऐसा भी मौका आएगा तो चंदा इकट्ठा करके, भीख मांग करके मैं न्यायालय में जाऊंगा, न्याय से भी गुहार करूंगा। लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूं कि मैं बहुत आहत हुआ हूं। मैंने हमेशा अपने पदाधिकारियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया है। मैं जानता हूं कि वो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं और मुझे ऐसी शिक्षा दीक्षा मिली है कि मैं कभी गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग भी नहीं करता हूं। और उस स्थिति में अगर आक्रोशित किया जा रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए जो विद्यालय की व्यवस्था को, शिक्षा की समस्याओं का उचित समाधान नहीं करते हैं। और मैं आप सब पर छोड़ता हूं। मेरे विद्यालय की जनता जानती है कि मैं क्या करता हूं विद्यालय में। मैं प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूं, नेता हूं, जिले का महासचिव हूं और एक नेता को जो कि अनर्गल बात भी नहीं करता है, अपने विद्यालय में समय देता है, पूरा समय देता है, बच्चों बीच समय देता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आकर के मेरे विद्यालय के परिवेश में पूछें, चाहे मेरे मोहल्ले में बीएलओ हूं, मैंने किसी का काम करने के एवज में कोई 1 रुपया भी लिया हो आज तक हराम का, या किसी से मांगा हो कि लाओ तुम्हारा काम करना है, मुझे पैसा दो। मैं सरकारी नौकर हूं, लेकिन फिर भी मैंने 1 रुपया नहीं छुआ और उसके बाद भी मुझे इस तरह प्रताड़ित मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। आखिर मैं कहाँ जाऊं? मैं आप ही लोग पर छोड़ता हूं कि मैं कहाँ जाऊं और आप मेरे साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।